हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से यूपी टीजीटी जो 3 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की लेके आई हूँ। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट से अगर आप किसी भी स्टेट से एसएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और आज आपका यूपी टीजीटी का नया सिलेबस भी जारी हो गया है। पहले 125 क्वेश्चन आते थे आपके एसएसटी में, जिसमें से 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट देना पड़ता था, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अभी है आपका टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो चलिए, वो तो बात की बात है। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि बोलते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सब्जेक्ट का वही रहता है। थोड़ा बहुत हर स्टेट में डिफरेंस होता है, बाकी मोर और लेस समझ लो सेम ही रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है, क्योंकि अब अगर आप तैयारी करने वाले हो, खासकर यूपी की, पहले यूपी में एनसीईआरटी उतना इफ़ेक्ट नहीं डालता था क्वेश्चन में, बट अब आपको एनसीईआरटी का प्रभाव दिखेगा। तो एनसीईआरटी मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता था ना, 125 क्वेश्चन होते थे, तो एक क्वेश्चन जो होता है ग्रुप ए करके दिया रहता है, उसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई एक आपको करना रहता है, और सेकंड क्वेश्चन से आपका हर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए, और कल की क्लास में मैंने हिस्ट्री का करा दिया, अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखना चाहते हो तो कल की क्लास को देख लेना। विभिन्न भाषाई समुदाय के बीच शक्ति साझाकरण या सत्ता की साझेदारी व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो ये बेल्जियम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को निश्चित भूभाग के भीतर कानून के लिए संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो ये वुड्रो विल्सन ने किया है। निश्चित भूभाग के भीतर कानून के लिए संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक साझेदारी से राज्य का बना है। ठीक है, देखिए, शासकों की प्रदत्त दैवीय शक्ति, ये तो दैवीय सत्ता का हो जाएगा, और स्वैच्छिक ये व्यक्ति के बीच स्वैच्छिक समझौता से। ठीक है, शासकों की आर्थिक नहीं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। जिन अभ्यर्थी को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए तो इंग्लिश में भी है, मैं थोड़ा रोक दूंगी, तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता में शामिल है, राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट डरिएगा नहीं, बड़े क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं। क्या है, निम्नलिखित, एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा समायोजन लोकतंत्र के मॉडल को उन्हें परिभाषित करने वाली विशेषताओं को सही ढंग से सुमेलित करता है? तो देखते हैं, शास्त्रीय लोकतंत्र प्रत्यक्ष भागीदारी, संरचनात्मक लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा, विकासात्मक लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से व्यक्तिगत विकास, विचार विमर्श। ठीक है, विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र, इसमें तर्क, सार्वजनिक चर्चा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कौन, कब और कैसे प्राप्त के रूप में परिभाषित? तो हेराल्ड लासवेल का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, देखिए, मतदाता सूची तैयार करना,
चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन, मतदान केंद्र स्थापित करना, आदर्श आचार संहिता। तो चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन वो तो अपने पार्टी वाले करेंगे ना, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारी काम उसका है। आगे है क्या है, अवधारणा है और विवरण है। तो राज्य है, सरकार है, सत्ता है और शक्ति है। तो राज्य क्या है, संप्रभुता के मूर्त रूप देने वाली अस्थायी राजनीतिक इकाई। राज्य स्थायी होता है, सरकार अस्थायी नहीं होता है। फिर सरकार में क्या हो जाएगा, संस्थाओं का वह अस्थायी समूह जिसके माध्यम से राज्य की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। आगे है सत्ता। सत्ता क्या होता है, तो आज्ञा पालन का आदेश देने की वैध और सामाजिक रूप से मान्यता है, बिल्कुल। और शक्ति क्या, वैधता की परवाह किए बिना व्यवहार को प्रभावित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति की अवधारणा। देखो, अगर हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगे ना तो इंग्लिश क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या है, मुक्ति की अवधारणा शास्त्रीय उदारवादी स्वतंत्रता से इस मायने में भिन्न है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्रमिक सुधार के बजाय व्यवस्थागत परिवर्तन पर केंद्रित होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिबंधों का अभाव। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के संबंध में किस विशिष्ट सुधार का लगातार समर्थन किया गया है। तो सदस्यों की अस्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार। आगे है, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तो करता है, ये तो अनुच्छेद 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय यूरोपीय फांसीवाद से असंगत है, यानी उससे अलग है। तो देखो, मृथक प्रतीकवाद और भावनात्मक एकता के माध्यम से लामबंदी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गारंटीकृत नागरिक स्वतंत्रता के माध्यम से राज्य की सत्ता को सीमित करना। तो राज्य की सत्ता को सीमित थोड़ी करते, तो कौन सा असंगत है, यानी 3 से रिलेटेड है, एक अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि एक निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो सीले, ये कई बार आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। आगे है, संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत के व्यवस्थित निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को जाता है। तो ये जाता है जीन बॉर्डिन को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो वो प्रारंभिक सदस्य ही है, तो 1945 में ही हो गया था। भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद औपचारिक रूप से अस्पृश्यता की समाप्ति को, अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार की गारंटी, जिसे नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति थी। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी है। तो ये है बर्लिन। आगे है, भारत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रयुक्त निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है, जिसमें किसी निर्वाचक क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से आगे रहने वाले, तो ये फर्स्ट पास दी पोस्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी के लिए केवल राजनीतिक अधिकार ही पर्याप्त है, ठीक है। फिर आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक अधिकार को के प्रयोग को प्रभावित करती है। तो ये वाला तो गलत है, ऐसा थोड़ी है, और ये परंतु ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत बट टू आर सही है। राज्यसभा चुनाव
में किस प्रकार की मतदान प्रणाली अपनाई गई? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आगे है DCV नामक पुस्तक, तो ये थॉमस हॉब्स का है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हुई थी? तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। आगे है, संविधान मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की कुल संख्या का 15% से सीमित करने का संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का अभ्यास मुख्य रूप से किस संस्थागत मांग के माध्यम से प्रकट होता है? देखो फिर से क्वेश्चन में पढ़ती, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का अभ्यास मुख्य रूप से किस संस्थागत मांग के माध्यम से, जो क्षेत्रवाद का जो अभ्यास मतलब क्षेत्रवाद स्टार्ट होता है तो किस संस्था के मांग के माध्यम से होता है? तो अधिक स्वायत्तता की मांग या छोटे राज्यों का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार वे कौन से 3 कारक हैं जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में निरंतर युद्ध और भय बना रहता है? तो ये कौन सा 3 अवस्था है? तो ये संसाधन की प्रतिस्पर्धा, पीछे रह जाने का भय और पहचान की चाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा इसे कानूनी? तो ये 44वां संवैधानिक संशोधन। जीन जैक रूसो ने राजनीतिक दर्शन का कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मार्क्स ने अपने किस सिद्धांत के माध्यम से श्रम के शोषण की व्याख्या की थी? तो अतिरिक्त मूल्य। बेंथम का सुखवादी कलन या फेलिसिफिक कैलकुलस संबंधित है तो आनंद और पीड़ा के मात्रात्मक मापन से। आगे है, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कितनी विद्याएं को मान्यता दी गई है? तो 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। आगे है, रूसो के अनुसार मनुष्य होते हैं तो प्राकृतिक रूप से अच्छे लिखित समाज द्वारा भ्रष्ट। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत भाषाई दबाव समूह को संदर्भित करता है? भाषाई। ठीक है। तो देखिए, वे सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में राज्य पुनर्गठन की मांग को प्रभावित करते हैं। तो ठीक है। वे राजनीतिक कानूनी भूमिका में सांस्कृतिक निकाय नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का वर्णन है? तो 7वें अध्याय में। ये मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी हर अध्याय में क्या क्या है। ठीक है। आगे है, किस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के राज्यपाल की शक्ति के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 200 में है, निर्धारित व राज्य के विवेकाधीन नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं है, नहीं होगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की नीति सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद पूरे देश के क्षेत्र नागरिक समान नागरिक संहिता? तो 44वां। आगे, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित करके एक संप्रभु सत्ता की स्थापना करता है। इस व्यवस्था से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो स्थापित निरंकुश और राजनीतिक प्रतिरोध के अधीन नहीं। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु के राज्य संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करता है? तो राज्य का अस्तित्व नैतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है। राज्य मात्र एक सुरक्षा व्यवस्था है, मात्र जहां लग गया तो ये तो नहीं होगा ना। राज्य का तो मानव का, ठीक है। तो पहला और तीसरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजी संपत्ति पर प्लेटो के दृष्टिकोण का खंडन करता है? ठीक है, देखो, संरक्षकों को निजी संपत्ति नहीं रखना चाहिए, ठीक है। संरक्षकों को निजी कौन खंडन कर, देखो, और बाकी निजी संपत्ति शासकों में निष्ठा के विभाजन का कारण बनता, ठीक है। सामुदायिक जीवन संरक्षण के बीच एकता सुनिश्चित करता है। शासकों के नैतिक शासन के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है, नहीं। शासकों के नैतिक शासन के लिए निजी, शासकों के लिए तो नहीं होता है, तो कौन असंगत है? तो यही डी वाला हो जाएगा। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता, उस पर कितने सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो 50 होने चाहिए, ऑप्शन बी। आगे है, गांधी 1930 की यात्रा अंग्रेजों द्वारा थोपे गए किस आर्थिक सिद्धांत को सीधा चुनौती देते हैं? तो ये हो जाएगा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और बिक्री पर नियंत्रण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को चुनाव के बीच हस्तक्षेप करने से रोकता है? तो देखो, अब ये है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है जो चुनाव आयोग से रिलेटेड आर्टिकल 224 से स्टार्ट होता है, और बाकी देखो ऑप्शन कैसा दिया था, तो इसलिए अनुच्छेद ये हो जाएगा 329, सॉरी। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ये तो 1942। आगे है, भारत में लोकपाल संस्था किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार की रोकथाम, ये भी। क्या है, उड़ीसा ने 1970 लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था, सही बात है। 970 का नहीं, ये वाला गलत है, पहला सिर्फ सही हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट। आगे है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों की जिम्मेदारी और कार्यात्मक संतुलन की जांच करने के लिए 83 में सरकारी आयोग हुआ था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य काल का सही वर्णन है? इसका उल्लेख मुख्य रूप से सदन की प्रक्रिया के नियमन से है। यह दिन की कार्यसूची तय करने के लिए प्रश्नकाल से पहले शुरू होता है। यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारत का नवाचार है, तो यही सही हो जाएगा। किस विशिष्ट परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? तो जब न्यायालय सत्र आयोजित करने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के कोरम का अभाव हो, ऑप्शन बी। संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, भले वह संसद का अभिन्न अंग है? तो अभिन्न अंग कौन है? तो राष्ट्रपति। 1957 में नियुक्त किस समिति ने भारत त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की सिफारिश की थी? तो सबको पता, बलवंत राय मेहता। गोखले ने किस ऐतिहासिक दस्तावेज को ब्रिटिश द्वारा भारत को दिया गया एक प्रमुख वचन माना है? तो ये है महारानी विक्टोरिया की 1858 उद्घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की इन 3 सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं की गई शक्ति जो केंद्र सरकार के पास निहित है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अवशेष शक्तियां कहते हैं, ऑप्शन बी। तिलक द्वारा स्थापित किस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित लेख छपा था जिसमें 1908 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी? तो ये था केसरी में छपा था। जब
जब राष्ट्रपति किसी सदन का सत्रावसान करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? सदन का सत्र समाप्त हो जाता है, सदन में लंबित सभी विधेयक तत्काल समाप्त हो जाते हैं, लंबित नोटिस विधेयक को छोड़कर समाप्त हो जाता है, अवकाश की अवधि शुरू होती है। तो सदन में लंबित सभी विधेयक तत्काल समाप्त हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी भाषण में महात्मा गांधी ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की थी? तो भारतीय अभिजात वर्ग की आलोचना की थी। 60 अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति साक्ष्यों की नए सिरे से जांच कर सकते हैं और अदालत से अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तो क्या अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति के संबंध में कौन सा कथन विचार्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या राष्ट्रपति साक्ष्यों को नए सिरे से जांच कर सकते हैं और अदालतों से अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आगे है, गांधी जी राजनीतिक के आध्यात्मिकरण की अवधारणा का तात्पर्य है कि राजनीतिक का मार्ग दर्शन निम्नलिखित द्वारा होना चाहिए। तो यह सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से व्युत्पन्न नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन ए। लास्ट तो 63 क्या है, पंचायत राज मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2004 में। ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मतदान की आयु 1988 में 51वें संवैधानिक नहीं, ये भी नहीं होगा। और 1950 मूल 1950 के संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था, केंद्र राज्य का प्रावधान था, लेकिन इसमें पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का भी स्पष्ट विवरण दिया गया था। तो दोनों नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने नागरिक शास्त्र का भी क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी करा दूंगी एक एक करके। चलिए फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।